गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये वाला ब्लॉग जो है ना, ये छठ की घाट के दिन का है ब्लॉग, ये यानी डे 3 के दिन का है। और मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था, तो सोचा कि चलिए आज आप लोग के साथ दिखाते हैं कि घाट जाने से पहले हम क्या क्या बनाते हैं। कितना सारा ठेकुआ, खजूर सब कुछ बनाना होता है। फल वगैरह जो होते हैं ना, जब छठी मैया के पास घाट में जाते हैं दोनों दिन, तो वो सब कुछ धोना होता है। तो A to Z हमने कैसे सब कुछ किया मैनेज, मैं और माँ ने, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइज, हमेशा की तरह इस बार भी मैं यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग पूड़ी बनाते हैं। तो हम लोग उठ गए थे, मतलब सुबह में ही उठ गए थे 4 बजे के करीब में। लेकिन गाइज, इसके पहले भी हम लोग उठते, मतलब इसके पहले ना जब भी छठ पूजा होता था ना, तो बहुत ज्यादा बनाना होता था। जैसे 17-18 केजी तक जो है ना मैदा और आटा दोनों मिल करके बनाना होता था, खजूर और पूड़ी वगैरह सब कुछ। तो इसलिए जल्दी उठना होता था। 2 बजे ही हम लोग उठ जाते थे, 2 या 3 बजे। बट इस बार थोड़ा सा कम, हम लोग यानी 10 केजी तक ही बना था हमारे यहाँ ठेकुआ खजूर सब कुछ। तो इसलिए ना थोड़ा सा लेट से ही उठे हम लोग, 4-5 बज गया था उठने में। और उसके बाद से हमने तैयारी कर दिया। और यहाँ पे मैंने आटा लगाया। इसके पहले माँ ने ना ठेकुआ बना लिया था, जो कोसी में भराता है ना, कोसी अर्घ में दिलाता है, वो वाला माँ ने सिर्फ ठेकुआ बना करके। और माँ बैठी हुई थी जब मैं सो के उठी 4:30 बजे के करीब में, तो देखी कि माँ ठेकुआ बना ली थी। फिर मैं उठी, उसके बाद आटा लगाया मैंने। उसके बाद मैंने आटा लगा के पूड़ी बना करके माँ को दिया। तो माँ छानते गई यहाँ पे साथ साथ, क्योंकि ये सब पर्व त्योहार जो होता है ना, अकेले नहीं हो पाता है। कितना भी कोशिश करो, अकेले नहीं कर पाते हैं हम लोग। मतलब अकेले हो जाता अगर थोड़ा बहुत बनना होता है तो। बस हमारे के घर ना 15-18 केजी ऐसे करके बनता है। बट इस बार हम लोग ने 10 केजी ही बनाया था, आटा और मैदा दोनों मिलाकर। यहाँ पे सब पूड़ी वगैरह बना करके मैं काउंट कर रही थी कि कितना पूड़ी हुआ था, क्योंकि ना कोसी वगैरह भरता है ना, तो उसमें पूड़ी की जरूरत पड़ती है। बाकी ऐसी पूड़ी की जरूरत नहीं होती है, मतलब सिर्फ कोसी वगैरह पर चढ़ाना होता है। और उसके बाद से जो है ना, पूड़ी जो है थोड़ा सा वो हो जाती है, तो इसलिए हम लोग गाय वगैरह को दे देते हैं छठ पूजा के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूड़ी वगैरह बनता है। तो भी मतलब ना कम से करीबन 3 केजी 4 केजी मैंने आटा लगाया हुआ था पूड़ी के लिए। और उसके बाद पूड़ी वगैरह बना दी। फिर मैं यहाँ पे मैदा 5 किलो लेकर के, यहाँ पे 5 किलो मैदा था और भी था, तो माँ ने बाद में दिया था। बाद में फिर से मैंने साना हुआ था 5 किलो, पहले मैंने एक बार में सान के। यहाँ पे माँ ने घी दे दिया था, चीनी वगैरह माँ जो है ना वो गर्म कर करके दे रही थी। मैं इसी तरीके से सान रही थी इसको पूरा अच्छे से मिला करके। इसका मैन को बहुत ही अच्छे से मिलाना होता है ताकि खजूर जो है ना अच्छा बने। और हमारे यहाँ का जो खजूर होता है ना, बिस्किट के जैसा लगता है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। क्योंकि हम लोग खुद से घर पे बनाते हैं और बहुत ही धीमी आंच पे हम लोग जो है ना बनाते हैं इसको। वैसे तो सबके घर में छठी मैया का प्रसाद बहुत ही अच्छा होता होगा, सेम में जैसे सबके घर होता है, हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है। तो यहाँ पे माँ बैठी हुई थी, क्योंकि पूड़ी वगैरह छान गया था, ठेकुआ बन चुका था पहले ही। 4 केजी का ठेकुआ, कभी 4 केजी में भी बना हुआ था कि 3 केजी ऐसे करके। और उसके बाद से यहाँ पे जो है ना 3 केजी 2 केजी बना था। ठेकुआ ज्यादा नहीं बनता, अर्घ के लिए सिर्फ बनता है। और वो गुड़ का और ये सब खजूर जो है ना वो बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि खजूर ना प्रसाद के रूप में यही बनाया जाता है, मतलब यही बांटा जाता है कि जो प्रसाद होता है, बहुत जगह प्रसाद बांटा जाता है। तो कुछ इसी तरीका से मैं बना रही थी। माँ भी इधर बैठी हुई थी, तो माँ ने भी थोड़ा थोड़ा सा गोल बना दिया। उसके बाद मैंने सब बनाया। माँ ने छाना सारा ठेकुआ को, माँ ने सारे खजूर को छाना बैठ करके, और मैं इधर ठोक ठोक करके माँ को दे रही थी। अच्छा लगता है। मुझे पहले नहीं आता था, शादी के पहले ये सब कुछ भी नहीं आता था, बट अब सब कुछ आ गया है। और सीखना भी चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में ना हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो चीज नहीं आए वो ज्यादातर सीखना चाहिए, जो चीज आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है वो सीखने से ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माँ बना रही थी, बहुत ही सिम जो है ना वो गैस को सिम करके, और तब बनता है ये, ताकि अंदर तक ना पूरा कुरकुर रहे और बीच का जो है ना भाग वो कच्चा ना रह पाए। उसके बाद सारा कुछ यहाँ से करने के बाद बहुत टाइम लग जाता है। करीबन हम लोग 4:30-5 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो 10 बज गया था बनाते बनाते। और 10 बजे तक जैसे कुछ भी चाय वगैरह कुछ भी मैं भी नहीं पीती, क्योंकि छठी मैया का जब प्रसाद बनता है ना तो जूठा नहीं बनता। मैं बस नहा ली थी, 4 बजे उठी थी, फिर मैंने नहाया धोया रेडी हुई, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बनाने। मैं इधर माँ को बोली थी
किया। अब दीजिए मैं मतलब जैसे मेरा ठेकुआ खजूर सब कुछ सानना हो गया, उसके बाद माँ भी बना ली थी, तो थोड़ा सा मैंने बोला माँ को कि आप जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं तब तक छानती हूँ। थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं छानना था, तो मैंने बोला कि ठीक है अब आप रेस्ट कर लीजिए, मैं इधर छान देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब छान रही थी, माँ तब तक माँ ने रेस्ट उस टाइम नहीं किया, माँ चना वगैरह जो धोया था ना उसको छानने लगी। मैंने बोला कि रहने दीजिए मैं कर लूँगी वो सब भी, बट फिर भी माँ अपना उधर छान रही थी, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा इसके बाद भी फल वगैरह सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा होता, वो सब कुछ मैंने धोया था। तो मतलब दिन 1 बजे से तो हम लोग रेडी ही हो जाते हैं जाने होने के लिए, तो बच्चों को नहलाना धुलाना खाना पीना खिलाना ये सब कुछ भी था। तो मैं इधर फटाफट से मैं भी कर रही थी, माँ भी उधर अपना चना वगैरह माँ ने छान दिया, धो धा के रख दिया था। और यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग ना ऐसे ही ये सारे जो छन्नी होता है ना बड़ा वाला, इसी में डाल डाल के हम लोग जो है ना खजूर बनाते हैं। जैसे कढ़ाई में भी घी रहता है और इस छन्नी को डाल करके और इसी के ऊपर 4-4 करके खजूर, और शुरू से मतलब माँ ने ऐसे ही बनाया तो हम लोग भी ऐसे ही बना रहे हैं। और इस तरीका से ना जो खजूर है ना पूरा मतलब फैलता नहीं है, एक जगह सिमट के रह जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाए। ये देख सकते हैं पूरा बिस्किट लगता है ये देखने में। और उसके बाद से 10 बज गए थे, मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी। उसके बाद मैं उठी, माँ ने बोला कि जाओ। उस दिन नाश्ता नहीं बना था, हमारे यहाँ 2 दिन नाश्ता नहीं बना था, खरना के दिन नहीं बना था और उसके बाद से जो है ना इस दिन भी नहीं, घाट जाने के दिन भी नहीं बना था, क्योंकि कौन मतलब सुबह सुबह नाश्ता अब कौन बनाएगा, इधर सारा इतना सारा भी काम था। तो फिर हम लोग जा करके मतलब हमारे यहाँ जलेबी और समोसा आ गया था, हमेशा की तरह इस बार भी जलेबी समोसा, हमेशा इस दिन ना छठ घाट के दिन जलेबी समोसा आ जाता है, वही हम लोग खा लेते हैं सुबह में, और आफ्टरनून में सब्जी चावल बन जाता है, बस वो खाकर निकलना होता है क्योंकि रेडी होकर के जल्दी जल्दी। और खरना के दिन भी सेम वैसे ही होता है, सुबह में कुछ हल्का फुल्का जैसे ब्रेड वगैरह है तो वो हम लोग खा लेते हैं, या फिर वही मतलब बिस्किट वगैरह कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, और उसके बाद आफ्टरनून में खाना अच्छा से बनता है, क्योंकि उस दिन में बहुत सारा काम रहता है, सारा घर रूम खाली करना होता है, सब कुछ साफ सफाई करनी होती है खरना के दिन भी, और घाट जाने के दिन तो बहुत सारा काम रहता ही है, ठेकुआ खजूरी ये सब बनाओ तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। जैसे काम होता है वैसे हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बैठ गई थी सारे फल को धोने के लिए। हर साल ना कभी हस्बैंड धो देते हैं, पापा धो देते हैं, दोनों मतलब पापा और मेरे हस्बैंड दोनों जन मिलके धो देते हैं। इस बार मैंने बोला कि नहीं रहने दीजिए आप लोग और मैं ही धो लेती हूँ। तो मैंने ही सारे फल जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे फल सब्जी जो भी है बार बार पानी ले जा रही थी, जाके डाल दे रही थी। जब पानी गंदा हो जा रहा था ना तो पानी को डाल करके और फिर पे चली आ रही थी, फिर अच्छा पानी लेकर के आके फिर से धो रही थी। तो बहुत सारे फल थे, सब्जी थे, हर एक फल को हर एक सब्जी को अच्छे से धोना होता है, और उसके बाद धो करके मूली वगैरह सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धोया पानी में डाल के, और कुछ पानी को मैं परात में भी लेकर के आई थी, उसमें भी मतलब एप्पल वगैरह को डाल के धो रही थी। यहाँ देख सकते हैं ये सब कुछ, ये जो है ना कोसी भर आता है तो उस टाइम ये मिठाई वगैरह छठी माँ पे चढ़ता है, ये सब फूल माला बनता है। यहाँ पे ये कोल को मैंने नहीं धोया था क्योंकि कोल हस्बैंड को धोना होता है, वो बहुत भारी है ना तो इसलिए वही धोते हैं। और उसके बाद यहाँ फल और सब्जी सब कुछ मैं धो दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं टोकरी में ये वाला सब कुछ मैंने धो लिया था, और ये सुथनी जो भी होता है ना सब कुछ धोना था। और यहाँ पे छठी मैया का प्रसाद चना अक्षत ये सब जो चढ़ता है माता जी पे, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, अगरबत्ती 3 थैला था। तो कुछ इसी तरीका से हमारे यहाँ जो है ना हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। छठ घाट जाने से पहले इतने सारे काम होता है, उसके बाद हम रेडी खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खा के रेडी होते, बच्चों को फिर से नहलाई, फिर से मैं भी नहाई, बच्चों को भी मैंने नहलाया, उसके बाद बच्चों को भी रेडी किया, खुद भी रेडी हुई फिर से, और फिर हम चल दिए छठ घाट। और हमारे घर के एकदम जस्ट बगल में ही है छठ घाट, जो हम देवी पोखरी मंदिर हम लोग पूजा करने के लिए हमेशा जाते हैं वहीं पे है। तो पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ लोग जो है ना नीचे ऐसे लेट कर जा रहे थे। तो और यहाँ पे देख सकते दरी बिछाया हुआ था ताकि लोगों को पैर में ना कंकड़ पत्थर ना लगे। मेरे रूम से मैं जब से उतरी हूँ ना अपने घर से, तब से नीचे से पूरा मतलब दरी है ही, मतलब पूरा रोड पे दरी बिछाया जाता है ताकि क्योंकि जितने भी पूजा व्रत करने वाले लोग हैं ना सब पर खाली पैर ही जाते हैं व्रत, और जो साथ में जाते हैं वो भी खाली पैर ही रहते हैं। बच्चों को भी हम लोग जूता चप्पल कुछ नहीं पहनाते हैं। और फिर ये देखे थे आप लोगों ने घाट है, और मैं
उधर जाती नहीं हूँ घाट पे, जहाँ माँ अर्घ वगैरह देती है वहाँ मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ससुराल है और यहाँ यहीं पे मैं बैठी रहती हूँ। जहाँ छठी मैया बनाई जाती है मैं यहीं पे बैठती हूँ, यहीं पे से पूजा करती हूँ, यहीं से सूर्य भगवान को बत्ती वगैरह दिखाती हूँ और यहीं पे रहती हूँ। मैं आज तक कभी भी घाट पे नहीं गई हूँ। घाट बगल में ही है, माँ जाती है जब अर्घ वगैरह देती है, फिर आती है, फिर सुबह में भी जाती है, बट मैं कभी नहीं गई हूँ। तो इस बार भी मैं नहीं गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को माँ जो अर्घ वगैरह बाने दिया था वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं ही जब नहीं गई थी तो मैं किसको बोलती। कि हस्बैंड है, पापा है, सब लोग जाते हैं साथ में, लेकिन अच्छा नहीं लगता फ़ोन बोलने के लिए, क्योंकि उस टाइम सब लोग पूजा के पे ध्यान रहता है और फ़ोन लेकर के सबको बोलना कि वीडियो बनाइए तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब लोग गए थे उधर जा कर के, और फिर यहाँ पे माँ बैठी है, मेरी ननद है, मैं हूँ। मैं इनको बोल रही थी एक शॉर्ट्स भी ले लीजिए थोड़ा सा के लिए। और बाबू बड़ी वाली प्रज्ञा खड़ी थी अपने पापा के, बड़े पापा के साथ में, और बाबा भी थे उसके। तो हम सब पूरी फैमिली मिलकर के आए। ये हमारी छठी मैया है। ऐसा हम लोग 3 जगह बनाते हैं, 3 बनता है, 3 ताकि हमारा जो जगह हो ना थोड़ा सा बड़ा हो और हम बैठने के लिए। तो और नीचे हम लोग दरी बिछा कर यहाँ पे बैठते हैं। सब लोग का ऐसे ही पीछे से आगे, मतलब पूरा जो तिनसुकिया है ना, सारा तिनसुकिया के आधा से ज़्यादा तिनसुकिया के लोग तो यहीं पे आते हैं। बाकी कुछ लोग जो है उधर नौपुखरी साइड में जाते हैं। तो कुछ इसी तरीक़ा से हम लोग मनाते हैं। और फिर यहाँ से जाने के बाद ये हमारी फैमिली है, और यहाँ से जाने के बाद मैंने फटाफट, मैं अभी चेंज भी नहीं की, मैंने फटाफट से चाय वगैरह बनाया, सबको ले जाके चाय दिया, बच्चों को दूध बिस्किट खिलाई। मैं चाय नहीं पी थी क्योंकि मुझे जो है ना कोसी वगैरह भरना था, तो अभी मैं जूठा नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि बाद में मैं चाय पीऊँगी। तो सबको देखा, फिर खाना वगैरह हम लोग होटल में चले गए थे, वहीं पे हमने खाना वगैरह खाई है। तो ये वाला मेरा घाट के दिन का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का जो कोसी वगैरह भराया है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।